हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। और आज का वीडियो का टाइटल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। थिंक डिफरेंटली, लैटरल थिंकिंग, हट के सोचिए, इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। आज का ये टॉपिक पर्टिकुलरली यूथ और स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाला है, उनकी मदद करने वाला, उनकी हेल्प करने वाला है आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्सर यूथ, नौजवान पढ़ाई से दूर भागते हैं। क्या कारण है उनका? पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं बताते, पढ़ाई को बहुत हार्ड समझते। तो हम उनको दोष नहीं दे सकते। ये इसका सबसे बड़ा कारण उनकी जो परवरिश हुई, उनकी जो कंडीशनिंग हुई, उनके माइंड की जो प्रोग्रामिंग हुई, वही सबसे बड़ा कारण रहा है। क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि सही पेरेंटिंग किए, बच्चों की सही परवरिश की। हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि मेहनत से पढ़ो, 10th क्लास है, कष्टपड़ी चदवंडी, 10th होने के बाद और थोड़ी मेहनत करो, इंटर पास हो जाओ, और थोड़ी मेहनत करो, ग्रेजुएट बन जाओ, उसके बाद कहते हैं कि शादी कर लो, फिर बच्चे हो जाते हैं। लेकिन ना कोई स्कूल, ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको पेरेंटिंग नहीं सिखाता, अपने बच्चों की परवरिश कैसे की जाए ये ट्रेनिंग नहीं लेते। यही एक कारण है जिसके वजह से बच्चों की प्रोग्रामिंग इस तरह होती है कि वो स्टडीज़ को बहुत हार्ड समझने लगते हैं। अगर गार्डनिंग के क्लासेस आप लेते हैं तो किसे सिखाया जाता है? पौधों को, प्लांट्स को तो नहीं, ट्रेस प्लांट्स पौधों को नहीं सिखाया जा सकता। सिखाया तो माली को जाता है कि किस पौधे की कैसी देखभाल करे, किस पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र, कौन कितना पानी दिया है, ये माली को सिखाया जाता है। ठीक इसी तरह पेरेंट्स को पेरेंटिंग सीखना चाहिए। पेरेंट बनने से पहले या पेरेंट बनने के नया पेरेंटिंग क्लासेस अटेंड करके कुछ पेरेंटिंग सीखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे वो पेरेंट्स को देखते हैं, पेरेंट्स जो करते हैं उसे इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं? मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, कष्टपड़ी चदवंडी, इष्टपदी चढ़वंदी बोल के नहीं बोलते, शौक से पढ़ो नहीं बोलते, इंटरेस्ट से पढ़ो नहीं बोलते, मेहनत करके पढ़ो। तो उनके कंडीशनिंग, उनकी प्रोग्रामिंग ये हो जाती कि पढ़ाई को वो मेहनत से कनेक्ट कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं और पढ़ाई को बहुत मेहनत का काम समझते हैं। उसके जगह अगर बचपन से उन्हें ट्रेन किया गया, उन्हें बोला गया कि इंटरेस्ट से पढ़ो, शौक से पढ़ो, इष्टपड़ी चदवंडी, अगर उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाए तो उनके बिहेवियर टोटली डिफरेंट होगा स्टडीज़ को लेकर। आप देखिए, अगर हम में से किसी को एक करी दे दिए, नॉनवेज करी दीजिए, और उसके बाद जैसा वह खाने लगे कह दीजिए कि स्नेक की करिए, छोटे छोटे सांपों की करिए, आपको इमीडिएटली वॉमिट आ जाएगी।
क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई। वही करिए आप चाइना वाले को दो, आराम से खा लेगा, मज़े से खा लेगा। वहाँ तक क्यों जाना चाइना को? यहाँ की बात करते हैं हम, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से हमारे साथ, हमारे कंट्री में कई लोग, और नॉन वेजिटेरियन लोग झींगे, प्रॉन्स, फ्राई प्रॉन्स बड़े अच्छे मज़े लेकर खाते हैं। लेकिन वही प्रॉन्स को आप एक वेजिटेरियन को दो, उससे वॉमिट होने लगती है, क्योंकि वो कभी बचपन से कभी उसे ट्राई नहीं किया, उसकी कंडीशनिंग, उसकी प्रोग्रामिंग वैसी। तो इसीलिए बच्चे को सबसे पहले स्टडीज़ के बारे में उसको इंटरेस्ट से पढ़ो, शौक़ से पढ़ो, इष्टपड़ी चदवंडी उसके माइंड में डालना होगा। दूसरा, एक इम्पॉर्टेंट बिलीफ देना होगा अपने बच्चों को, वॉट एवर हैपन्स हैपन फॉर योर गुड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिलीफ आपके बच्चों को बचपन से डालना पड़ेगा, उनके बिलीफ बनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि 8 साल के बाद बच्चा नया कुछ सीखता नहीं, 80% से ज़्यादा मेमोरी बन जाती है उसकी। तो जब वो छोटा रहता है उसको ऐसे चीज़ें, ऐसे बिलीफ्स बनाना चाहिए। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे दो जो अपने बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। एक नौजवान लड़का एक इंटरव्यू के लिए तैयार होता है, उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके अंदर बहुत वैकेंसी है, सिर्फ ये अगर अटेंड हो जाए इंटरव्यू को तो उसे जॉब मिल सकती। उस इंटेंशन से वो निकलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बसेस इतने फुल के वो बस में एंट्री नहीं ले सकता। 1-2 बस चले जाते, एक आध मिस भी हो जाती। अब टाइम करीब आते रहता है इंटरव्यू का, वो ऑटो लेकर चला जाता है इंटरव्यू। फिर भी वो जब इंटरव्यू के प्लेस पर पहुंचता है लेट हो जाता है। इसके कारण वो लोग इसे रिजेक्ट कर देते हैं कि जो एप्लीकेंट, जो कैंडिडेट टाइम पर नहीं आया वो जॉब क्या करेगा। इस वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बड़े दुखी होकर, बड़ा सैड होकर वो अब जो पैसे थे वो भी ऑटो में लगा दिए, जाने के लिए बस का टिकट भी नहीं है इस लड़के के पास। तो पैदल निकल जाता है, वॉक ही निकल जाता है। घर को प्यास लगते रहती है, समर का टाइम रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, चलते 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 घर तक पहुंचता है, लेकिन कहीं भी उसे पानी बेचने वाली दुकान, शॉप या कोई पॉइंट उसे नज़र नहीं आता। तो उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं पानी बॉटल्स में भर के बेचना शुरू कर दूँ। वो पानी बॉटल्स में भर कर एक रोड के किनारे वहाँ बेचना शुरू कर, 2 रुपये पर बॉटल। अच्छा चलने लगा। पानी के बाद लड़के ने छोटी सी दुकान लेके कोल्ड ड्रिंक्स ऐड की, फिर उसके बाद आइसक्रीम्स भी ऐड कर लिया। देखते ही देखते बिजनेस इतना बढ़ गया कि 3 साल के अंदर वो लाखों रुपया कमा लिया। तो यहाँ देखिए, अगर उसे बस टाइम पर मिल जाती, अगर वो अटेंड हो जाता तो आज भी वही 15,000 की नौकरी करते रहता। लेकिन वो बस नहीं मिलना, लेट होना उसे एक ऐसा रास्ता बना दिया कि वो लाखों रुपए 3 इयर्स में कमा लिया। तो इसे करते हैं व्हाट एवर हैपन फॉर योर ओन गुड। ये एक बिलीफ बनाना चाहिए अपने बच्चों से। तो आज जो जितने बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर उनका ये बिलीफ है व्हाट एवर हैपन, लाइफ में जो भी हो रहा है उनके अच्छे के लिए, तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जा रहे। कई नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, तो सुसाइड करने का स्टेप नहीं लेंगे। तो इसलिए पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आता है जब हम नेगेटिव स्टेट में रहते, कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू को जाते हैं, अक्सर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। हालांकि हमें याद रहता है, बाद में याद आता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम, इंटरव्यू के टाइम हम वो चीज़ भूल जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव स्टेट। हम एग्ज़ाम के डर से
एग्ज़ाम के फियर से, इंटरव्यू के फियर से हम नेगेटिव स्टेट में आ जाता है, तो हमारा ब्रेन जो है एक ऐसा केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम कॉर्टिज़ोल। जैसा ही कॉर्टिज़ोल रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन का केमिकल, हम जो याद करें चीज़ें वो भूल जाते हैं। इसीलिए जब कभी आप एग्ज़ाम या इंटरव्यू को जा रहे हैं तो कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करिए। सांस नाक से लीजिए और सांस छोड़िए मुंह से। एक 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करिए। चेहरे पे एक मुस्कान लाइए, स्माइल लाइए। जैसा ही आप चेहरे पे स्माइल लाते हो, एक ऐसा केमिकल निकलता है आपकी ब्रेन में, इसका नाम है सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन निकलता है ब्रेन से तो आप सेरोटोनिन को लेकर जब एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में जाते हैं, हर चीज़ आपको याद आने लगती है। तो ये हुआ मेमोरी, इससे मेमोरी भी बढ़ती है। और एक छोटी टेक्निक है, जो कुछ भी आप याद करते हो रात में सोने से पहले उसे ज़रूर रिवाइज करिए। वो बुक, पुस्तक को या बुक को अपने पास रखिए। सिर्फ 10-15 मिनट पहले नींद सोने से पहले उसे रिवाइज करिए, फिर पुस्तक बाजू रखकर सो जाइए। देखिए आपकी मेमोरी डेवलप्स नॉलेज। मेमोरी से नॉलेज आती है, लेकिन नॉलेज और इंटेलिजेंस 2 डिफरेंट चीज़ है। नॉलेज, आपके नॉलेज से अगर आप कोई आंसर देते हैं तो उसे कहते हैं इंटेलिजेंस। मेक योर नॉलेज इनटू इंटेलिजेंस। अपने नॉलेज को आंसर्स में कन्वर्ट करिए। लेकिन होता यह है, फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ, 2 बिल्लियाँ, 2 कैट्स 2 चूहों को, 2 रैट्स को 2 मिनट में खा जाती है, तो एक बिल्ली एक रैट को कितनी देर में? यह है क्वेश्चन। 2 मिनट लगते हैं। एक बिल्ली एक चूहे को भी खाने में 2 मिनट ही लगते हैं। अब क्वेश्चन स्कूल में पढ़ाया गया है, राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी, यानी राजीव गांधी जी का बेटा राहुल गांधी। और अगर सवाल आए राजीव गांधी का बेटा कौन, आसानी से लिख दोगे राहुल गांधी और मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाए, राहुल गांधी के पिता का नाम क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कई लोग आंसर नहीं करते, क्योंकि उन्हें वो पढ़ाया नहीं गया। उन्हें पढ़ाया गया राजीव गांधी का बेटा राहुल गांधी। तो अगर आप उसका आंसर दे दिए राहुल गांधी के पिता का नाम राजीव गांधी, तो आप आपके पास नॉलेज के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है। अब हम बात करते हैं, जो हमारी टॉपिक है लैटरल थिंकिंग, जिसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग डिफरेंटली, ज़रा हट के सोचना। किसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग? अगर आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे तो आप दूसरों से अलग हो जाओगे। आप ये रेस में नहीं रहोगे, आपका लेवल ही अलग होगा। ये 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन लाख रुपए के जॉब के लिए कंपटीशन कम होता है। और आपका पास अगर लैटरल थिंकिंग है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, तो आप ज़रूर उस हाई लेवल जॉब्स के लिए सेलेक्ट हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सवाल है आपके सामने, 10 कौवे, 10 क्राउज बैठे हुए हैं। एक शूटर ने शूट किया, एक कौवे को शूट किया। अब आंसर्स 3 दिए गए हैं। आंसर में ऑप्शंस क्या दिए? अब कितने कौवे बचे वहाँ पर, जिस जगह पे वो शूट करा है कौवे को, कितने क्राउज अब बचे हुए? 0, 1 या फिर आई डोंट नो। बताइए, आप सोच के बताइए। जब एक 10 कौवे है, उसे एक शूटर ने शूट किया है कौवे को, तो वहाँ पर अब कितने कौवे हैं? कुछ लोग कहेंगे 0, तो आर्ग्यूमेंट होगा 0 कैसे? अगर एक कौवे को मार दिया, वहीं पड़ा हुआ है, तो 1 होगा।
लेकिन अगर शूट करा, गोली नहीं लगी, पूरे उड़ गए, तो फिर 0 भी हो सकता है। अगर एक कौवा मर भी गया लेकिन उसमें से एक कौवा बहरा है, अंधा है, उड़ा नहीं, तो अब 2 कौवे हो जाएंगे। सो इसलिए इसका राइट आंसर है आई डोंट नो। फिर और एक ये बहुत ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटिटिव इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। एक जगह पर एक शॉपकीपर एक स्कीम लगाता है, ऑफर लगाता है, एक चॉकलेट बेचता है और कहता है कि इस चॉकलेट के जो रैपर्स है, यानी पन्नी बोलते, चॉकलेट के ऊपर पन्नी हो जो होती, कोई भी बच्चा अगर 5 रैपर्स ला के दे तो 1 चॉकलेट फ्री। तो 4 लड़के मिलकर 17 रैपर्स कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, कितने 17, और लेकर उस दुकान पर जाते हैं। तो आप सोच के बताइए हमने कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं। 5 रैपर्स को 1, और ये लोग 17 जमा करें। क्या है आपका आंसर? कई लोग कहेंगे 3। अगर आप 3 कह रहे हो तो आप गलत हो। उन्हें मिलेंगे 4 चॉकलेट। वो कैसे? 17 में 15, 3 आ गए, फिर वो 3 चॉकलेट्स के रैपर्स निकाले, ये 2 बचे, वो 3 ऐड करो और 1 चॉकलेट, यानी 4 बच्चों को 4 चॉकलेट्स। तो इसे कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ हट के सोचना, थिंकिंग डिफरेंटली। ऐसा करोगे तो आप अच्छे से अच्छे लेवल पर, अच्छे से अच्छे जॉब पर, हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट पैकेज के जॉब पे आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you. Thank you for watching.